मैं अभी दावत खिताब दे रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आए हुए वफद के कायद मोहतरम जनाब सईद गनी साहब की खिदमत में कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने जरीन ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहतरम जनाब सईद गनी साहब आपसे मुखातब हुआ चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, स्टेज पे मौजूद पीडीएम के तमाम रहनुमाओं और पिंडाल में मौजूद भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना साहब से भी और आपसे भी माज़रत चाहता हूं कि मुझे आना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन मैं लाड़काना में था और वहां से आने में कोई ताख़ीर हुई और इसलिए मैं आपकी बहुत सारी तकारीर और आपके इज्तिमा को शुरू से ज्वाइन नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फ़लस्तीनियों का जो एक ताल्लुक़ रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें जिनके आपस में कितने ही इख्तलाफात हों, कितने ही नज़रियात में फ़र्क हो, लेकिन जहाँ पर इसराइल को मंजूर करने की बात आएगी, तस्लीम करने की बात आएगी, फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई उनके ऊपर फ़ैसला मुसलत करने की बात आएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बुज़ुर्ग, एक एक जवान, चाहे वो सियासी तौर पर किसी भी जमात से वाबस्ता हो, वो एक आवाज़ होकर कहेगा ना मंजूर, ना मंजूर, इजराइल ना मंजूर। और हमें कोई हैरत नहीं है, इस हुकूमत ने अगर ये एक शोशा छोड़ा और एक फीलर छोड़ा कि वो इस बात को चेक करें, टेस्ट करें कि अगर इसराइल को तस्लीम करने की बात हो तो पाकिस्तान के लोगों का क्या रद्द अमल इस पे आता है। फिर ये कहते हैं नहीं हम तो नहीं कर रहे। आप तो कश्मीर पे होने वाली सौदेबाजी को भी नहीं मानते। आज कश्मीर, ये लाख कह लें कि हमने कुछ नहीं किया, ये सौदेबाजी कश्मीर पे कर चुके हैं। जो काम भारत ने पिछले 70 वर्षों में नहीं किया था, वो इस मुल्क के ऊपर इस इमरानी हुकूमत के नाजिल होने के बाद इंडिया ने वो काम किया कश्मीरियों के साथ जिसका शायद उसने पहले सोचा भी नहीं था। और आज ये खुश हैं कि एक सड़क का नाम रख दिया श्रीनगर हाईवे, और फिर कहा था कि हर जुम्मे को खड़े होकर एहतजाज करेंगे। पहले तो ये जुम्मे वाला एहतजाज करना ही बड़ा शर्मनाक था कि कहाँ कश्मीर पे भारत का कब्जा और कहाँ सड़क पे खड़े होकर पाकिस्तान में 5 मिनट का एहतजाज। इन नादीदों से तो वो एहतजाज भी नहीं हो रहा। मुझे बताइए कि पिछले कितने जुम्मे गुजर गए, क्या आपको कहीं वजीर आजम को एहतजाज नजर आ रहा है? कोई एहतजाज नहीं है। ये शख्स जिसको हम समझते हैं कि ये मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट था, ये वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जिसने कहा कि अगर मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। हाँ, कश्मीर का मसला हल हुआ है, लेकिन जिस तरह भारत चाहता था। कश्मीर का मसला हल हो रहा है जिस तरह से भारत चाहता है। कश्मीर का मसला उस तरह हल नहीं हो रहा जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं। कश्मीर का मसला उस तरह हल नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तानी कौम चाहती है। कश्मीर का मसला उस तरह हल नहीं हो रहा जिस तरह तारीखी पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उस पर। तो जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, उनसे कोई बैद नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों के जज्बात का भी सौदा करेंगे, वो पाकिस्तानी कौम के जज्बात का भी सौदा करेंगे। और किसी दिन अचानक से कोई नया ड्रामा होगा और पता चलेगा कि पीछे से कोई और कार्रवाई हो गई और फ़लस्तीन के लोग देखते रह जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के कई अरब ममालिक ने भी जिस तरह से कश्मीरियों की जो उम्मीदें थीं उसका खून किया है, उन्हें आज भी फ़लस्तीनियों को पाकिस्तानियों से उम्मीद है। मैं ये समझता हूँ कि आज के इज्तिमा से जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं,
दीगर मजहबी और सियासी जमातों की क़यादत मौजूद है। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने, जिन गुमराह हुए हुए लोगों ने, जो बेचारे पता नहीं किस वक्त का किस कैफियत में था जब पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन जिन्होंने पीटीआई को भी वोट दिया था, मैं समझता हूं कि उनकी भी बहुत वाज़ेह अक्सरियत इस बात के खिलाफ होगी कि फ़लस्तीनियों के मर्जी के खिलाफ इसराइल को कोई तस्लीम करने का फैसला करे। मैं मौलाना साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ना सिर्फ आज का इज्तिमा भरपूर अंदाज में मुनक्किद किया, बल्कि पीडीएम के जितने इज्तिमात हुए हैं मुल्क के कोने कोने में, हर शहर में, गली कूचों में, वहाँ जिस तरह से पाकिस्तानी कौम पीडीएम की क़यादत के साथ खड़ी है, मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया भर को एक मैसेज है, पाकिस्तान के उन इदारों को एक मैसेज है जो ये समझते थे कि पाकिस्तानी कौम तो पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ी है, इन्हें ना अपने आइनी हुकूक का ख्याल है, न बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल है, ना इन्हें जमहूरियत का पता है, ना इन्हें इदारों का पता है, ना इन्हें पार्लियामेंट की वकार का पता है, ना उन्हें अपने वोट की ताकत का पता है। लेकिन पीडीएम की इस तहरीक ने और कुछ किया हो ना किया हो, बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं और कुछ किया हो ना किया हो, कम से कम एक बहस जरूर छिड़ी है कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है, क्या पाकिस्तान में आइन की पासदारी है, क्या पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें आज़ाद हैं। अगर ये बहस हो रही है तो इसका सेहरा भी पीडीएम की क़यादत के सर जाता है। इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में, अख्तर मैंगल साहब की क़यादत में और पीडीएम की दीगर जमातों की जितनी क़यादत है, उन सब की रहनुमाई में पाकिस्तानी कौम वो पाकिस्तान हासिल करेगी जिसका वादा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और आज उसी मज़ार के साए में खड़े होकर जब हम ये बात करते हैं तो यकीनन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कब्र के अंदर खुश हो रहे होंगे, जन्नत के अंदर खुश हो रहे होंगे कि कोई तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो मेरे ख्वाबों के मुताबिक बताए हुए पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिद्दोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को उनके वोट का हक मिलना चाहिए। और जो डाका पड़ता है हमारे मुल्क में इलेक्शंस के ऊपर, मेरे और आपके वोटों के ऊपर, और जहां कराची में हम खड़े हैं वोटों पर डाका सबसे ज़्यादा कराची में पड़ता रहा है, हर इलेक्शन में पड़ता रहा है। हमारी बदनसीबी है, हमारी बदकिस्मती है कि हम चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, लेकिन कराची के लोगों को उनके वोट का हक नहीं देंगे। वोट किसी को पड़ेगा, डब्बा किसी का जीतेगा और असेंबली में कोई और जाएगा। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह को कोई सुकून मिलेगा और ना ही पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पीडीएम की क़यादत में पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जो पाकिस्तान जिसका वायदा 1973 की आइन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, जिसकी कुर्बानी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दे दी, वो पाकिस्तान हम लेके रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अवाम की होगी। अवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।